बच्चों कैसे हो आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, एकदम बढ़िया। चलिए आज डिस्कस करते हैं एक नया टॉपिक जो क्लास 11th या अदर जितनी भी क्लासेस होती हैं जैसे 9, 10, 11, 12, तो वहाँ पर हमें एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। एक्सपेरिमेंट में हमें क्या करना होता है, जो हमारी वैल्यूज़ दे रखी होती हैं स्टैंडर्ड वैल्यू, उनको हमें हमारे एक्सपेरिमेंटल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उससे वो वैल्यू को फिर दोबारा अपने हाथों से फाइंड करना होता है, जिसे हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। यानी जो वैल्यू हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हमें वैल्यू जो फाइंड करके दे रखी हैं उनको दोबारा हमें फाइंड करना होता है। तो फाइंड करते समय या इंस्ट्रूमेंट से किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कोई चीज़ मेजर करते समय हमसे जो गलतियां होती हैं उन गलतियां एरर्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए आज हम डिस्कस करते हैं एरर्स के बारे में। इसके लिए देखिए मापन में त्रुटियां, यानी हम बात करते हैं मापन यानी मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट मापन में त्रुटियां यानी एरर्स इन अ मेजरमेंट। हम बात करते हैं मापन में त्रुटियां। तो देखो किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। यानी हम ये कह रहे हैं कि कोई भी मापक यंत्र है, इन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, उसके द्वारा हमने कोई भी ऑब्जेक्ट को मेजर किया या किसी वस्तु को हमने क्या किया, मेजर किया। तो मेजर करते समय हमसे जो अनिश्चितता होती है यानी हमसे जो गलती होती है उसे हम क्या कहते हैं, एरर्स कहते हैं। यानी उसे क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। अब देखिए ये जो त्रुटियां हैं इनके हमने यानी मापन में त्रुटियों के प्रकार, यानी जो त्रुटियां हैं उनको हमने टाइपों में डिवाइड किया है। तो हमने देखिए ये सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ एरर्स, मापन में त्रुटियों के प्रकार। यानी टाइप ऑफ एरर्स की बात करें तो मापक यंत्र की त्रुटि को निम्न दो भागों में बांटा गया। यानी जो मापक यंत्र होता है वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से डिफरेंट मापा जाता है। जैसे लंबाई को मापने के लिए हमने मान लिया कि हमने ले लिया मुख्य पैमाना, फिर उसके वर्नियर, फिर उसके बाद हमारा पेच मापी होता है, स्पेरोमीटर होता है यानी गोलाई मापी होता है। इस तरीके से जो भी इंस्ट्रूमेंट है हमने उसको मापने के लिए ले लिया। तो उसको हमने जो इनकी जो गलतियां हैं, जो एरर्स हैं, उसको दो पार्टों में डिवाइड किया है। एक क्रमबद्ध त्रुटियां यानी सिस्टमेटिक एरर, एक तो सिस्टमेटिक एरर होती हैं और दूसरी ऐच्छिक त्रुटियां यानी रैंडम एरर्स होती हैं। एक तो होती है क्रमबद्ध एरर जो हमारी सिस्टमेटिक एरर्स होती हैं, दूसरी होती है रैंडम एरर्स। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्रमबद्ध त्रुटि के बारे में। तो क्रमबद्ध त्रुटि ऐसी त्रुटियां किसी एक्सपेरिमेंट में नियमित रूप से प्राप्त होती हैं। यानी हम ऐसी त्रुटियां होती हैं, ये जो क्रमबद्ध त्रुटियां होती हैं कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को जब बेटा हम करते हैं तो हम पर वो ऐसी त्रुटियां आने के या होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये त्रुटियां जनरली हमारे जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई चीज़ को मेजर करते हैं, तो इस तरीके की जो एरर्स हैं वो देखने को हमें मिलती हैं। ठीक है, इनका पूर्ण निराकरण संभव है। यानी हम ये कहें कि देखिए अगर कोई भी चीज़ जो मनुष्य होता है तो वो कोई भी चीज़ होती है वो इम्पॉसिबल नहीं होती, उसके लिए हर कुछ पॉसिबल है, क्योंकि अगर वो करना चाहेगा तो हर चीज़ पॉसिबल है। फिर भी हम कुछ कंडीशंस ऐसे लेते हैं कि अगर हम 100% इसको रिमूव करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर भी हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये निम्न प्रकार, यानी हमने क्रमबद्ध त्रुटियां ली थी, ये क्या होती हैं हमारी, इनको हम पूर्ण रूप से क्या कर सकते हैं, निराकरण कर सकते हैं। ये निम्न प्रकार की होती हैं। सबसे पहले होती है यंत्रगत त्रुटि। तो बात करते हैं हम इंस्ट्रूमेंट एरर्स। यानी यंत्रगत त्रुटि का मतलब है कि जो हमने मेजर करने में जो इंस्ट्रूमेंट हमने लिया है, जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट लिया है, जैसे हम बात कर सकते हैं मुख्य पैमाना, वर्नियर पैमाना और पेच मापी, गोलाई मापी यानी स्पेरोमीटर, स्क्रू गेज, जो भी हमने लिया है उन सब के बारे में अगर बात करें तो यंत्रगत त्रुटियां, तो देखिए जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट में हो सकता है कि जब हमने लिया तो उनका हम क्या करते हैं कि जैसे हमने वर्नियर कैलिपर्स की बात करते हैं तो वर्नियर कैलिपर्स में बेटा दो कॉलम्स होते हैं। एक होता है हमारा मुख्य पैमाना और दूसरा होता है हमारा
वर्नियर कैलिपर्स पैमाना। तो जो मुख्य पैमाना है उस पर वर्नियर कैलिपर्स क्या करता है, रिमूव करता रहता है, घूमता इधर से उधर उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव करा सकते हैं, इधर को तो उस पर क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। तो ये जो मूव करता रहता है, तो जब उनको मूव कराते हैं तो उनका जो जीरो होता है वो उनका जीरो से जीरो अगर मिल जाता है तो हम ये कहते हैं कि उस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर्स नहीं है। बट अगर जीरो से जीरो नहीं मिलता तो जो हमारी एरर्स है यंत्रगत त्रुटियों में हमारी वो शून्य एरर्स कहलाती है। क्या कहलाती है, शून्य एरर्स। और शून्य एरर्स देयर आर 2 टाइप होती है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। इसी तरीके से वर्नियर पैमाने में और स्क्रू गेज यानी पेच मापी में, गोलाई मापी में, इन सब में क्या होती है, ये जो त्रुटि होती है वो इंस्ट्रूमेंट के कारण होती है, यानी मेज़र करते समय वो या तो उसकी बनावट के कारण या कैसे भी उसमें क्या है, उसका जो जीरो से शून्य हमारा नहीं मिल रहा था या जीरो से जीरो नहीं मिल रहा था, तो उसमें यंत्रगत त्रुटि थी, यानी इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर्स थी। तो ये एरर्स हमारी शून्यांक त्रुटि कहलाती है। शून्यांक त्रुटि देयर आर 2 टाइप होती है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो चिन्ह के साथ जो भी हमारी अगर ये जो है तो इसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। जैसे हमने एरर्स निकाली, जिस तरीके से हम वर्नियर पैमाने से किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं उसी तरीके से हमने ये इंस्ट्रूमेंट की जो एरर्स होती है उसको भी मेज़र करेंगे। मेज़र करने के बाद जो हमारा साइन होता है उस साइन के साथ हम इसे उसमें से जो हमारी वैल्यू होती है उसमें से घटा देते हैं, तो ये वाली यंत्रगत जो एरर होती है वो क्या होती है, रिमूव हो जाती है। अगला है हमारा नेक्स्ट अल्पतमांक त्रुटि या अनुमेय त्रुटि, यानी इसे लीस्ट काउंट एरर्स या परमिसिबल एरर्स बोलते हैं। तो हम इसके बारे में बात करते हैं अल्पतमांक। तो देखिए हमने पढ़ा है अभी तक कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी गलती करने की एक सीमा होती है, यानी इसको अगर हम जनरली समझें तो ये क्या होती है कि प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट की एक अल्पतमांक होती है, यानी लिस्ट काउंट होती है। लिस्ट काउंट का मतलब है वह छोटी से छोटी माप जिसको वह शुद्धता से माप सकता है, तो वह क्या कहलाती है, उसकी अल्पतमांक कहलाती है। जैसे मैं अगर आपसे बात कहूँ तो हमने जो हमारा जो मुख्य पैमाना होता है, मुख्य पैमाने में हमारे सेंटीमीटर के कितने कॉलम्स बने होते हैं उसमें, अगर मैं यहाँ कहूँ तो मैं लिखता हूँ कि 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। और अगर मैं 1 सेंटीमीटर की बात करूं तो मैंने आपको पहले पढ़ाया है कितना होता है, 10 मिलीमीटर। अगर मैं डायरेक्ट बात करूं कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर हो गया, तो मैं कहूँगा कि 1000 मिलीमीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं। यानी सीधे सीधे मैं बात करूं तो 1 मीटर में 1000 क्या होते हैं, मिलीमीटर होते हैं। तो इस मिलीमीटर को हम डायरेक्ट यहाँ पर देखें तो सबसे एक छोटा कॉलम जो मुख्य पैमाना होता है उसका क्या होता है, मिलीमीटर। क्या होता है, मिलीमीटर। तो किसी भी मुख्य पैमाने से अगर उसकी अल्पतमांक कही जाए तो क्या होगी, 1 मिलीमीटर। यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो गलती करेगा तो 1 मिलीमीटर की करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। और इसको समझने के लिए हम उस इंस्ट्रूमेंट को लेंगे, इंस्ट्रूमेंट से हम थोड़ा सा इसको समझा भी सकते हैं। समझाएंगे कैसे, मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया और ये दो हमारा यहाँ हमने मान लिया, वैसे तो यहाँ इसमें सेंटीमीटर के होंगे, मान लिया ये मिलीमीटर का कॉलम मान लिया मैंने। ये जो डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर है इनके बीच की। तो अगर मैं यहाँ पर ये रख दूँ तो मुझे नहीं मालूम कि 1 कुछ मिलीमीटर से भी छोटा है, तो होगा जो भी होगा। तो मैं अगर यहाँ कोई चीज़ रख दूँ तो मैं क्या मान लूँगा, आधा मिलीमीटर। लेकिन वास्तव में मैंने नहीं माना, मुझे क्लियर नहीं मालूम कि 1.5 मिलीमीटर ही है या 0.5 मिलीमीटर है। मैंने यहाँ अनुमान लगा लिया क्योंकि इससे छोटा मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिसको जनरली मैं मेजर कर लूँ। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप अगर हम मुख्य पैमाने की बात करें तो 1 मिलीमीटर की एरर्स हो सकती है। अगर हम वर्नियर की बात करें तो 1/100 मिलीमीटर की हो सकती है। उसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, माइक्रोमीटर किसी में भी हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं अल्पतमांक। अल्पतमांक की तो बात कर ही रहे थे, अब हम बात करते हैं इसमें अचर त्रुटि यानी अचर कांस्टेंट एरर्स। यानी हम बात करते हैं अचर त्रुटि, यानी ऐसी एरर्स जो क्या रहे, यानी जो एक बार क्या है निश्चित कंडीशन के कारण
उसको हमने कोई इंस्ट्रूमेंट लिया, उसको यूज किया, तो यूज करने के बाद आगे हम उसको बहुत दिनों तक रखा रहा तो उसमें भी कोई इस तरीके की एरर्स आ जाती हैं। चलिए अब आप आगे नेक्स्ट बात करते हैं पिच त्रुटि, यानी ब्लैकेस्ट एरर्स बोलते हैं इसे। तो ये क्या होती है कि जैसे ये जो पैमाने होते हैं, जैसे गोलाई मापी होता है या हम स्क्रू गेज कहते हैं, तो इनकी जो पिचेज होती हैं जिनको हम मूव कराते हैं, घुमाते हैं, रोटेट कराते हैं, तो रोटेट कराते समय हमने देखा कि जो हमारा मान लीजिए कोई स्क्रू गेज है, तो स्क्रू गेज बहुत दिनों तक रखा रहा, तो उसको रखने के बाद उसमें कुछ ऐसी एरर्स आ जाती हैं कि उसको जैसे ही हमने घुमाया, तो घुमाने के बाद हमने वापस इसे बैक करना चाहा तो तुरंत उसी कंडीशन में वो रिटर्न बैक नहीं कर पाता, कुछ थोड़ी सी उसमें डिस्टर्बेंस रहता है, अंतर रहता है, तो उसको हम पिचड त्रुटि कहते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट में उसकी स्थिति के कारण होती है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में आप इस त्रुटियों के बारे में बात करेंगे और ये सबसे ज़्यादा उपयोगी हैं और इनको हम आगे इनको लेकर के आगे चलेंगे भी। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आगे की जो एरर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे।